हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है हमारा वो हमारा पीजीटी एग्जाम 2016। इससे पहले हम 2013, 2003, 2004 और 2005 करा चुके हैं। आपको बता दें पीजीटी एग्जाम से ही पीजीटी एग्जाम में हूबहू आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वैसे भी किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आपकी जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एलटी के लिए भी ये श्रृंखला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलटी का अब तक केवल और केवल एकमात्र एग्जाम हुआ है, याद रखिएगा, 2018 में। उससे पहले कोई भी एलटी का एग्जाम नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एलटी का, एलटी के हिसाब से भी, क्योंकि एलटी का जो लेवल है आपका वो पीजीटी और यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, यूजीसी नेट का और पीजीटी का जो लेवल है वही आपके एलटी का मिलेगा। यानी आपको एलटी में टीजीटी और पीजीटी और नेट का ही आपको समावेश मिलेगा। तो चलिए आज के मोटिवेशन कोट के साथ अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट ना होकर आपके क्या है, आपका 2006 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। उसमें जीएस का तथा होम साइंस का दोनों के ही प्रैक्टिस सेट हुआ करेंगे, और दोनों के ही प्रैक्टिस सेट आपको एक ही दिन में प्रोवाइड कराया जाया करेंगे। तो बस कुछ समय का और इंतजार है, उसके बाद धुआंधार आपके प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। तो आप बेचैन ना रहें और क्या करें कि आप बस तैयारी करें, क्योंकि एलटी का जो विज्ञापन है वो आपके बीच आने वाला है, जिसमें आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। बुद्धि लब्धि नापने का फॉर्मूला है, यानी बुद्धि लब्धि किस फॉर्मूले से मापी जाती है, तो वो आपकी होती है शारीरिक आयु और क्या मानसिक आयु, शारीरिक आयु, इस तरह से फॉर्मूले दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा मानसिक आयु बट्टी शारीरिक आयु गुणा 100, क्योंकि सिर हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। तो मानसिक आयु हमेशा क्या रहेगी, याद रखिएगा, ऊपर। बस कन्फ्यूजन यही लोगों को होता है कि क्या ऊपर रहेगा क्या नीचे। तो याद रखना सिर हमेशा ऊपर। तो यानी CA बट्टे आपका जो एक्चुअल होती है वो एज नीचे आ जाती है। तो याद रखिएगा कि जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है कि मेंटल एज यानी मेंटल एज नीचे होती ऊपर होती है, और CA यानी एक्चुअल एज नीचे होती है, गुणा 100। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं IQ। यहाँ पे होता है IQ बराबर MA बटे CA गुणा 100। इस तरह से आपका निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसमें IQ इंटेलिजेंट आपकी क्वालिटी को बताता है या क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, तो यहाँ में में क्या है, आपका मेंटल एज बता है, और जबकि CA क्या है, आपका क्रोनिकल एज बताता है, यानी वास्तविक आयु बताता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कहलाती है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों के क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन यानी संचार कहलाती है। अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इसके आपके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये कितने पार्टों में मुख्यतः घटित होती है या घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं 5। पहला होता है आपका मैसेंजर, याद रखिएगा, पहला आपका क्या होता है, मैसेंजर। ठीक है, आपका मैसेंजर होता है, पहला आपका क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से। ऐसे 5 टाइपों में होती है। तो आपका जो पहला होता है उसको बोलते हैं आपका संदेश। अगर संदेश की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर, और मैसेंजर के बाद आपका आ जाएगा प्रेषक। अगर प्रेषक की बात की जाए तो इसको बोलते हैं आपका सेंडर, और सेंडर के बाद आ जाता है आपका माध्यम। माध्यम को बोलेंगे आपका मीडियन, और मीडियन के बाद जो आता है वो आता है प्राप्तकर्ता, क्योंकि आपने माध्यम के थ्रू दे दिया मगर प्राप्त को तो किसी ने करा होगा, तो वो होते हैं हमारे रिसीवर, जो प्राप्त करते हैं। ठीक है, रिसीवर की अगर बात की जाए तो रिसीवर के बाद अगर फिर कुछ होता है तो वो हमारा होता है प्रोटोकॉल, यानी प्रक्रिया जो है वो प्रोटोकॉल पर जाकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मैसेज से शुरू होती है और प्रोटोकॉल पर जाकर ये ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा होती है।
तो ये क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा? तो ये लोचमय तथा सीखने योग्य होती है, यानी ये फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, यानी यहाँ सिखाने वाले के ध्यान, यहाँ सिखाने वाले को केंद्रित रखा जाता है, यानी उसको भी सुविधा हो ये देखा जाता है। प्रौढ़ शिक्षा से लाभ है, तो यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा से क्या लाभ है? तो आपका जो लाभ है वो ये सभी हैं, यानी राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक पुनर्गठन, ये सभी होता है। प्रसार शिक्षा का आधार है, तो प्रसार शिक्षा से आपके टीचीटी में हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसका आधार बेस कौन है? ग्रामीण जीवन। पोस्टर लाभदायक होता है, तो किसके लिए पोस्टर लाभदायक होता है? तो वो अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए ही लाभदायक होता है, क्योंकि पोस्टर की एक्टिविटी से अनपढ़ भी समझता आता था, तब पढ़े लिखे के लिए तो लाभदायक है ही है। नेक्स्ट देखिए, आपका केयर भारत में कार्य कर रही है, तो आपको याद रखना है कि क्या कर रही है 1950 से। अगर केयर की बात की जाए तो ये भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से विकसित हुई है। केयर ये यहाँ क्या है कि केयर का प्रवेश भारत में जून 1949 में हुआ था। ठीक है, हो सकता है टीजीटी की तरह इसकी भी ये वाली डेट रख दी जाए, तो आपको याद रखना इसका कब हुआ है, तो वो हमारा 1949 यानी 1949 में भारत में हुआ। तो हो सकता है कार्यकाल में ये कब आई, यानी ये इस्टेब्लिश तो कब हो गई 1949 में, मगर इसने अपना कार्य यानी वर्क कब चालू किया, तो वो 1950 में। इस तरह से इसे याद रखिएगा। केयर क्या करती है? आपकी गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से विकसित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है, तो आपका जो शिक्षा प्रदान करने का वो क्या है? वो हमारा है दूरदर्शन। प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई है, तो यह परिभाषा किसकी दी गई है? तो वो हमारी डगलस तथा आपका है एस्मिंजर द्वारा। नेक्स्ट कहते हैं, आपका लिंगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा श्रोता प्रतिक्रिया, क्योंकि छठा तत्व पूछा जा रहा है। अगर बात करें आपका लिंगन्स मॉडल की, तो लिंगन्स मॉडल में क्या थे? 6 आते हैं। अभी हमने क्या पढ़े थे? 5 पढ़े थे। तो प्रेषक यानी आपका आ जाता है कम्युनिकेटर, फिर आ जाता है संदेशक। इस तरह से समझ ही लेते हैं, यहाँ पे आ ही गया है। तो लिंगन्स मॉडल तो पहले आ जाता है इसमें प्रेषक, फिर याद रखिएगा संदेश। अभी हमने क्या देखा था? संदेश पहले आता है कम्युनिकेशन, संचार में। इसके मॉडल की बात की जाए तो उसमें यह आता, फिर माध्यम, यानी आपने किस माध्यम से अपना संदेश भेजा, फिर व्यवहार यानी संदेश प्राप्तकर्ता ने क्या किस तरह उस संदेश ने अपना व्यवहार प्रकट किया, यानी क्या इफेक्ट डाल पाया। व्यवहार आपको याद रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इससे कोरिलेट करते जा रहे हैं चीज़ों से, तो आपको फिर आ जाता है व्यवहार, यानी उसने क्या इफेक्ट डाला। व्यवहार का मतलब है ट्रीटमेंट, यानी हमने क्या दिया, इंग्लिश टर्म इसका। फिर आ जाता है श्रोता, ऑडियंस, यानी सुनने वालों ने क्या रिप्लाई दिया, ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस के बाद जो आता है वो हमारा प्रतिक्रिया, यानी सुनने वालों ने हमें क्या रिप्लाई दिया, तो उसमें 6 आ जाते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया यानी आपका रिस्पॉन्स, तो वही आगे श्रोता प्रतिक्रिया। इसमें क्या करा है? ऑडियंस पहले लगा दिया है, तो वही आपकी श्रोता प्रतिक्रिया पर। याद रखना रिस्पॉन्स आता है, प्रतिक्रिया आती है 6वें स्थान पर। ठीक है, ये कौन से स्थान पर है? ये दूसरे पर है। संचार कौन से पर है? संचारक नहीं, श्रोता कौन से पर है? आपका सुनने वाला 5वें पर है, ऑडियंस। और आपका है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेषक कौन से पर है? पहले पर। संचारक यानी कम्युनिकेटर कौन से पर है? आपका पहले पर। इस तरह से है, ये 6 पर है। तो बचे कौन से? तो यहाँ पे तीसरे पे याद रखिएगा माध्यम है, चौथे पे याद रखिएगा आप व्यवहार है, यानी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिया जाने वाला आयु समूह है,
तो यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आयु समूह की बात करें तो 15 से 35 वर्ष है। दिए गए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वह कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि वो क्या कहलाता है। तो वो मान जो कहलाता है वो हमारा है मध्यमान। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो हमारा ग्राफ चार्ट, जिस पर हम सांख्यिकी आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। तो आपका कब हुआ है याद रखिएगा। अगर बात की जाए तो ये 1980 को किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि ग्रामीण परिवारों को रोजगार हेतु अनुदान और ऋण उत्पादक परिसंपत्तियां दी जाती हैं। तो यहाँ पे 1980 है ही नहीं है, यानी आपका टीजीटी की तरह ये बनाया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये बस याद रखिएगा कि कब विकसित किया गया है, तो 1980। अगर इसकी उसकी बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1980। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980। नेक्स्ट चलते हैं। संकास्ती है। तो संकास्ती क्या है, कान की अस्थियों को संकास्ती कहा जाता है। रक्त का सामान्य पीएच होता है। तो रक्त का पीएच मान पूछा जा रहा है, तो वो हमारा होता है 7.35, क्योंकि उसका क्या होता है 7 होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 7 के इधर उधर है, तो 7.35 हम रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निकट दृष्टि दोष का लक्षण है। तो हमारा लक्षण क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, आनुवंशिक भी हो सकता है, आंखों पर सूजन भी हो सकती है, आंखों पर अधिक जोर पड़ना। वसा का अवशोषण होता है। तो वसा का अवशोषण कैसे होता है, तो वो हमारी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है बोमन सपुट का आकार होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होता है, तो वो हमारा गहरे प्याले के समान। नेक्स्ट चलते हैं। मानव कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो वो होती है हमारी यहाँ पे 22 जोड़े और XY गुणसूत्र, 22 जोड़े और XY गुणसूत्र। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है एल्बुमिन का कार्य है। तो यहाँ पे क्या कार्य है, वो है प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा लवण रक्त का धक्का जमने में सहयोगी होता है। तो आपके लवण की बात की जाए तो वो हमारा कैल्शियम रक्त के धक्का जमने में सहयोगी होता है। रक्त का धक्के जमने में सहयोगी होता है। ये PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम जो चैनल की लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है हर वीडियो में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं इस PDF को। लाइपेज क्रिया करता है। तो आपको लाइपेज बताना है कि किससे क्रिया करता है। तो लाइपेज की बात की जाए तो ये वसा पर क्रिया करता है। एक वयस्क में छेदक दंतों की संख्या होती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो छेदक दंतों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि छेदक दंत क्या होते हैं कि जब यहाँ पे अगर बात की जाए लगभग संख्या कितनी होती है, 8 होती है छेदक दंतों की संख्या। ठीक है, तो इसमें 6 को राइट कर देंगे क्योंकि 8 होती है, तो 8 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। छेदक दंतों की संख्या 8 होती है। 2 जबड़ों के मध्य ये चार ऊपर और 4 नीचे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की प्रवृत्ति के ऑप्शन आंसरों को देखें तो 4 भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 4 ऊपर और 4 नीचे होती है छेदक दंतों की संख्या। तो आपको क्या रखना है कि टोटल कितनी होती है, 8। अगर 8 ऑप्शन में नहीं है तो आप 4 करके आएंगे। आपका है कर्णवर्त सहायता करता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, सुनने में। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको।
फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे आपका, वो आएगा त्वचा संबंधी। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से सभी। आपका संपादन के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है डी, उपयुक्त सभी। निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो आपकी जो प्रक्रिया है निषेचन की वो होती है कहाँ पे? आपकी डिंबवाहिनी नलिका में। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा यहाँ पे कि कितने, कहाँ पे होती है कशेरुकाओं की संख्या? तो यहाँ पे जो रहेगी वो कितनी है आपकी, 33 जोड़े। ठीक है, कशेरुकाओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्षारीय। आपका है क्रोमेटिन निर्मित होता है, तो किस से निर्मित होता है? तो वो हमारा है प्रोटीन से। एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमें बताना है कि किस वर्ष हुई। तो 1959 में हमें एड्स की जानकारी हुई थी। और भारत में ऐसा मामला कब आया? तो वो आया 1986 में। तो यहाँ पे नहीं, 86 भी कहीं पे भी नहीं है। भारत की बात की जाए तो भारत में कब आया? वो 86 में। ठीक है, और क्योंकि इस समय क्या हुई थी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी, याद रखिएगा। और अगर कहा जाएगा मामला कांगो में कब आया, यानी कब ये अस्तित्व में दिखाई दिया, रिकॉर्ड में कांगो में आया, तो ये आया था 1959 में। ठीक है, अगर कहीं किसी का नाम ना पूछा जाए अस्तित्व में कब आया, तो फिर आया 1959 में। ठीक है, ये इसकी सने हैं, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे क्यों, तो आप मोस्टली स्टूडेंट इस पर जाएंगे तो दोनों में से सभी को कॉमन नंबर मिल जाएंगे। चलिए, इंसुलिन हार्मोन्स मुख्य कार्य है, तो इंसुलिन हार्मोन्स का क्या मुख्य कार्य है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट, आपका कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण। केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, तो वो ब्राउन के द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन। दहन प्रक्रिया तथा आपका श्वास द्वारा विसर्जित गैस है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो आपकी रहेगी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त के जनने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? यानी रक्त जब आपका जमता है तो उसके लिए कौन सा प्रोटीन सहयोगी है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे राइट आंसर तो जो रहेगा वो हमारा फाइब्रिनोजेन, ये जमने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है वो हमारा है मस्तिष्क। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका पुरुष ग्रंथि में। ऑस्ट्रोजन व आपका प्रोजेस्टेरोन स्रावित किए जाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा अंडाशय द्वारा। छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित अंगुलीनुमा संरचना कहलाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा गुहाकुर। अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है संयोजी ऊतकों द्वारा। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुमस्तिष्क। ये इस बार भी पूछा गया था। संक्रामक रोग के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका
यहाँ पे ग्लोब्यूलिन। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, तो आपको यह बताना है कि किससे सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, तो वो हमारा है प्राव मस्तिष्क द्वारा। ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है, तो आपको बताना है कि वो पक्वाशय में स्थित होती है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये इससे पहले यानी 2016 में आ चुका है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। याद रखिएगा क्या है इसकी सन, तो वो हमारी है 1986 में। बट ये यहाँ पे दी नहीं गई जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यहाँ पे 87 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाला आपका प्रकीर्णव है, यानी ये अभी भी आ चुका है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो आपको याद रखना है टाइलिन। टाइलिन, लार लार टाइलिन, एल से एल, एल से एल। ठीक है, इस तरह से आप इसे लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों को खून ले सकता है, यानी सभी से ले सकता है वो। ठीक है, यहीं पे हम सीखेंगे कि जो सभी को दे सकता है, जो सभी से ले सकता है, वो कौन कौन है, क्योंकि ऐसा भी है जो सभी से ले सकता है। तो इसने पूछा किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों से खून ले सकता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ए बी ग्रुप का। ठीक है, ए बी वर्ग के व्यक्तियों के रुधिर में दोनों एंटीजनों की उपस्थिति के कारण ये सभी वर्ग के व्यक्तियों से रक्त ले सकते हैं। ये क्या होते हैं, एक शब्द में इनके लिए आता है, वो हमारा सर्वग्राही। ठीक है, सभी से ग्रहण करने वाला, सर्वग्राही। साफ सा लिखते हैं इसको, आपका क्या है ये, सर्वग्राही। ठीक है, सर्वग्राही कौन होता है, वो होता है ए बी। अगर यहीं पर बात की जाए सर्वदाता की, तो यहाँ पे याद रखिएगा सर्वदाता कौन होता है, जो सभी को ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि वो हमारा है ओ। ठीक है, वो क्या है आपका, सर्वदाता, जो सभी को दे सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या है, तो आपको बताना है कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है मानव मुख में, तो आपकी है 3 जोड़ी। किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है आपका है नियासिन। ठीक है, 3D बीमारी होना किसका वजह है, वो हमारा नियासिन का। जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं, तो आपको राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रेनिन तथा पेप्सिन। व्यावसायिक स्तर का कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा खाद बनाना। हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है, ये बहुत रिपीट होता है, तो हैजा किससे फैलता है, तो वो हमारा याद रखिएगा दूषित जल से फैलता है, तभी तो आपसे कहा जाता है शुद्ध जल पिए। जब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ये कोटेशन है, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किसने कहा है, तो ये आपका जो कथन है वो हमारा स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने क्या करा था, शिकागो में अपने धर्म सभा में अपने धर्म के ऊपर प्रचार किया था, यानी भाषण दिए थे, वो भी बिना रुके। चलिए, कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा
कारण पूछा है तो वह हाथ मिलाना। असुरक्षित यौन संबंध कारण है। माता पिता का HIV धनात्मक होना कारण है। HIV धनात्मक रक्त आदान होना भी कारण है, यानी आपने आपने किसी से ब्लड लिया, वो क्या हो, HIV पॉजिटिव हो, और वो आपको चढ़ा दिया जाए तो भी आप क्या होंगे, एड्स के शिकार हो जाएंगे। वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग है तो आपको याद रखना वो हमारा है कसरा। ये वायु से फैलता है। काली खांसी का संप्राप्ति काल है तो आपका याद रखिएगा, जो काली खांसी है वह रहती है आपकी 6 से 18। ठीक है, 6 से 18 आपकी काली खांसी रहती है। BCG का टीका दिया जाता है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि BCG का टीका दिया जाता है तो वो हमारे जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ऑस्टोमलेशिया कमी से होता है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा कैल्शियम की कमी से ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसने पूछा है रासायनिक पदार्थ, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि जल की शुद्धि का अभी भी एक क्वेश्चन आया था PGT में, तो उसमें रासायनिक पदार्थ ना पूछकर घरेलू पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पोटेशियम। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है तो किसकी होती है सर्वाधिक मात्रा, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल में होती है। फिनोडार्मा बीमारी कमी से होता है तो आपको बताना है कि किसकी कमी से होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो विटामिन ए तथा आवश्यक वशीय अम्लों की कमी से होता है। अगर फिनोडार्मा की बात की जाए तो ये क्या है, ये एक चर्म रोग है जिसमें त्वचा की ऊपरी परत आपकी केराटिन के जमा होने से मोटी हो जाती है तथा आपका क्या हो रहता है, रेशेज पड़ जाते हैं, त्वचा छिलसी जाती है, इस तरह से इसमें होता है। पारिया रोग में तो आपका जो राइट आंसर है वो है मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, पारिया रोग में क्या होता है कि जिस तरह आपकी मसूड़े हो गए, इनसे क्या होगा, इनसे लाल लाल मतलब लाल लाल कलर की ने आपको दिखेंगे, यानी खून आना चालू हो जाता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहता है वो हमारा रहता है संगीत साथी का, यानी उसके क्लासमेटों का 6 से 12 वर्ष की उम्र में, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि घर से स्कूल में जाता है तो घर क्या है उसकी प्राथमिक या आपकी पहली पाठशाला, उसके बाद वो द्वितीयक पाठशाला यानी अपने स्कूल में प्रवेश करता है, वहाँ अपने संगी साथियों से ज़्यादा प्रभावित होता है और बहुत जल्दी ही प्रभावित होता है। अनुकरण करने की व नकल करने की उसकी क्षमता क्या होती है, 6 से 12 वर्ष में तीव्र होती है। नेक्स्ट चलते हैं, मात्र बाल मृत्यु दर कम करने के उपाय हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो हम मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा प्रसार। मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है यहाँ पे, तो राइट आंसर जो बनेगा वो हमारा है विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता। ठीक है, विकास का नियम नहीं पूछा है, जबकि क्या है विकास एक निश्चित, यानी आपका क्या होता है ये विकास इसमें पूछा नहीं है तो यहाँ पे है कि विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, तो ये क्या है रॉन्ग आपका स्टेटमेंट है, क्योंकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, क्योंकि आपकी शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी, आपकी किशोरावस्था आएगी। ठीक है, तो इस तरह वृद्धि जब क्रम में होती है तो विकास का भी एक पैटर्न बना हुआ है कि 6 कक्षा के बच्चे को इतना आना चाहिए, तभी तो उसका सिलेबस डिजाइन हो पाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होती है, विकास का एक निश्चित क्रम, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और विकास में प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये सभी क्या है, इसके सत्य कथन है, जबकि नियम नहीं है तो आपका क्रम से नहीं होता, ये मतलब नहीं है नियम। अगर आपका है अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा एमाइलेज तथा लाइपेज।
परनीसियस अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको जो राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट चलते हैं। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा रासायनिक पदार्थ है, याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो आपको बताना है कि शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो वो हमारा नाइट्रोजन। आपका आपका फिनोडार्मा बीमारी कमी से होता है, तो आपको बताना है किसकी कमी से होता है? तो वो हमारा विटामिन ए तथा आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से। पायरिया रोग में तो आपको याद रखना है मसूड़े से खून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिया रोग कब होता है? तो याद रखिए विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो पीयर्स ग्रुप का, यानी अपने संगी साथी ग्रुप का। नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि ये क्या है, शीघ्र अनुकरण की अवस्था है। मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है, तो क्या उपाय है जब हम मातृ मृत्यु दर कम कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार। निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता, नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? तो अगर अग्नाशय की बात की जाए तो उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो होते हैं एमाइलेज तथा लाइपेज। एल एल एल, ध्यान है, ऐसे याद रखिएगा, एल। ठीक है, अग्नाशय में क्या पाया जाता है? एल, यानी एमाइलेज तथा लाइपेज। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है परनीसियस अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन B12 की कमी से होता है परनीसियस अनीमिया। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको बता दें कि जो गर्भावस्था होती है उसमें हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, हर चीज़ की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक भ्रूण भी पल रहा होता है, उसकी भी नीड यानी आवश्यकता आपसे जुड़ जाती है खाने, ठीक है, पोषक तत्वों की। तो आपको बता दें कि यहाँ गर्भवती की बात आई है, तो गर्भवती में लोहे तत्व की जो आवश्यकता है वो 20 ही मिलियन मिलीग्राम रहेगी, क्योंकि उसके उस टाइम पे उसका क्या होता है, पीरियड टाइम रुक जाता है। शुष्क बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण है, तो आपको बताना है कि क्या इसका प्रमुख लक्षण है? तो आपका रहेगा यहाँ पे नाड़ी तंत्र संबंधी विकार। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा DPT का टीका शिशु को 3 रोगों से रक्षा करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रेटिनॉल। दूध में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, यह हमें पूछा गया है, तो हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है मदर मिल करके, तो हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दूध में अगर देखा जाए तो कौन सा पोषक तत्व का अभाव रहता है? तो संपूर्ण दूध, दुनिया का कोई भी दूध हो उसमें, चाहे वो जानवरों का हो चाहे वो मदर मिल्क हो, कोई भी दूध हो, उसमें लोहे तत्व का अभाव रहता है। विटामिन सी की अगर बात की जाए यहाँ पे, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे विटामिन सी डाल दी जाती है, तो विटामिन सी मदर मिल्क में जानवरों के मिल्क की अपेक्षा अधिक होती है। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है, तो वो हमारा है मिथ्योनिन का। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, तो आपको बताना है कि कब होता है? तो उबालने से। नेक्स्ट चलते हैं। चिकित्सीय आहार है, तो आपका 77 का जो राइट आंसर है वो सादा आहार चिकित्सीय आहार है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के मिर्च मसाले ऐसे नहीं होते जो आपके क्या हो आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब करें। गर्भवती महिला के लिए संतुलित कैलोरी है, तो आपको बता दें राइट आंसर है आपका जो RDA का चार्ट नया आ गया है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहेंगे तो हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे कि किसको कितनी कैलोरी, कितनी ऊर्जा, कब कहाँ डिमांड करी गई है RDA चार्ट के अकॉर्डिंग। तो गर्भवती महिला के लिए संतुलित कैलोरी है, क्योंकि ये कब का पेपर है, 2006 का, तो ये तब की मांग के अकॉर्डिंग थी।
ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी प्लस 300 किलो कैलोरी। आपकी यह पपुसीय धमनी में रक्त होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा कि कैसा होता है। तो अशुद्ध रक्त बहता है। पूछा भी जाता है पपुसीय धमनी में रक्त होता है तो वह अशुद्ध रक्त होता है। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी है 12 जोड़े। शुक्राणु पाए जाते हैं तो आपको बताना है वृषण में पाए जाते हैं। अगर वृषण की बात करें तो यानी पुरुष में पाए जाते हैं। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है तो आपको याद रखना है बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। अभी की बार भी पूछा गया है। पित्त स्रावित होता है तो आपका जो राइट आंसर है उसे मत भूलिएगा। जो पित्त स्रावित होता है वो यकृत में होता है। पित्त यकृत, ठीक है। पितृ से कौन बन गया? यकृत। याद रखिएगा, ता से ता मिल गया, ठीक है। यकृत में होता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है? तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। पावर हाउस भी इसी को बोला जाता है। फुलकारी कढ़ाई विशेषता है तो आपकी फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की। फा और पा, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आवे रवा का अर्थ है तो बहता पानी आवे रवा का अर्थ है। सल क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल क्या है। तो सल एक वर्णक है। नायलॉन तंतु की विशेषता है तो आपका 88 का क्या है? इनमें से सभी। आपका है टॉग लॉग ऊन है तो आपको याद रखना है क्या है? वो हमारी है निम्न श्रेणी का ऊन। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा है तो आपको याद रखना है कि कौन सा सबसे निर्मल रेशा है प्राकृतिक तंतुओं में। क्योंकि प्राकृतिक तंतु कौन से हैं? यहाँ पे प्राकृतिक तंतु आपके कपास, रेशम, ऊन और आपका लिनन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे निर्मल पूछा जा रहा है को कौन सा रेशा है, यानी जिसकी सबसे कम वो हो यानी टूट जाए। तो आपने देखा है ऊन बहुत जल्दी टूटता है। इसमें क्या है? ऊष्मा का कुचालक होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है जिससे कि हमारी उंगली क्या हो? खराब ना हो? तो आपका है थिम्बल, ठीक है। थिम्बल क्या होता है कि कवर सा होता है, उसे पहन लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन परिवर्तीय सेलुलोजिक रेशा है? तो आपका 92 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा रेयॉन। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है तो आपका जो राइट आंसर है वो है अरही। नेक्स्ट चलते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका 37 से 63 दिनों तक, यानी 37 से 63 दिनों तक। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा दसूती। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है, भूलना मत। दसूती से आगे पहले क्या लगना है? बस दसूती। दसूती लग गया तो वो कौन सी कढ़ाई हो गई? सिंधी कढ़ाई। कश्मीर इसमें और ऑप्शनों को देख लेते हैं तो क्या है यहाँ पे? अगर इसकी बात करें तो सिंधी कढ़ाई में सजावट के लिए वस्त्र होते हैं, केवल हाथ से होते हैं और सीसा वर्क हाथ व मशीन दोनों से हो सकता है। यह लेडीज कुर्ते व कमीज पर ही की जाती है। सिंधी कढ़ाई को याद रखना, ये लेडीज कुर्ते व कमीज पर की जाती है। कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो कश्मीर है वो प्रसिद्ध है आपका कशीदा के लिए। कासे कश्मीर और कासे कशीदा। निम्न में से एक श्रव्य सामग्री है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा टैप रिकॉर्डर। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है तो आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो वो हमारा है व्यापक। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड के असंतुलन से होता है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका है ब्रोनकाइटिस। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है तो वो क्या होता है? तो वो अंग होता है आपका गर्भनाल। नेक्स्ट चलते हैं।
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको रिपीट में दिखेंगे मिलते। 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है? तो आपको याद रखना है कि 6 से जब 7 वर्ष का बच्चा होता है तो वो क्या करता है, सामूहिक खेल खेलता है, यानी घर पतवार खेलता है, कि गुड़िया गुड्डों वाले खेल खेलता है, यानी जिसमें समूह में खेला जा सके। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसकी है? तो आपका राइट आंसर है वैलेंटाइन की है ये परिभाषा। बच्चे की भाषा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, व्यक्तित्व, जन्मजात, अर्जित प्रवृत्तियां और वैलेंटाइन। ठीक है, 3 बॉन्ड के द्वारा बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा वो कि बच्चे की भाषा का विकास किससे प्रभावित होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा याद रखिएगा, यहाँ पे जो आंसर रहेगा, ठीक है, इन सभी से रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि स्वास्थ्य से भी उसकी भाषा प्रभावित होती है, प्रेरणा से भी, जैसे पा कहा, बच्चे उसके आगे पापा आ जाता है तुरंत बोलता पा बोलो पा बोलो पा बोलो, इस तरह से। परिपक्वता, जैसे वो परिपक्व अवस्था में आता जाता अपने आप उसकी भाषा पर कमांड होती जाती है। गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की गई है, तो किसने गृह व्यवस्था को एक बांध के समान माना है? तो आपको पता है राजमल पी देवदास ने इसको बांध के समान माना है। रंगों का हल्कापन व गहरापन कहलाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा रंग है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा नीला। किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है भौतिक पदार्थ। लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं की परंपरागत वस्त्र हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा राजस्थान के परंपरागत वस्त्र हैं। मोटी व नाटी महिलाओं के लिए उपयुक्त वस्त्र हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा लंबी धारियों वाले। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो नाटी से लंबी लगेगी और मोटी से वो पतली लगेगी अगर लंबी धारियों वाले वस्त्र पहनेंगे। अगर आड़ी धारियों वाले पहन लेंगी तो उसकी लंबाई कम, यानी लंबी महिला के लिए वस्त्र कैसे होंगे? आड़ी धारी वाले, जिससे कि लंबाई कम लगे। कांथा विशिष्ट वस्त्र है, तो आपका जो राइट आंसर है वो याद रखिए, कांथा कहाँ का है? बांग्ला का, यानी बंगाल का प्रसिद्ध वस्त्र है। का से बा। मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो यहाँ पे मूल्यांकन का उद्देश्य है कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। ठीक है, इसीलिए हम करते हैं मूल्यांकन के कार्य किस तरह से हमारा हुआ है ये हमें पता पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? तो आपको जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है रेखा। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रचनात्मक। शिशु को ठोस आहार देना आरंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पूरक आहार। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, यह किसने कहा है? तो 115 का जो राइट आंसर है वो हमारा जेम्स ड्रेवन ने। हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है, दोनों परिवर्तन है। जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है, तो आपको जो राइट आंसर है वो हमारा 130 पर मिनट। नेक्स्ट चलते हैं। भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है? तो भ्रूण की बात की जाए तो जो जुड़ा होता है तो वो होता है नाभि नाल से। ठीक है, नाभि नाल से वो जुड़ा होता है।
नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है एरिक्सन के द्वारा की गई है। 8 अवस्थाओं की 8 अवस्था कौन कौन सी उन्होंने बढ़ा दी हैं? वो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, किशोर अवस्था, तरुण वयस्क अवस्था, मध्य वयस्क अवस्था और परिपक्वता। इस तरह से उन्होंने 8 को बताया है। तो 8 अवस्थाएं किसने दी हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो एरिक्सन ने दी हैं। कौन सी विधि बच्चों में पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा बाल विकास का अध्ययन। नेक्स्ट चलते हैं, आपका एंडीमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं। तो एंडीमॉर्फिक व्यक्तित्व कैसे होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बताना है, क्योंकि जुंग ने क्या किया है, इनके व्यक्तित्व को बताया है। तो एंडीफॉर्मिक या फिर अंतर्मुखी व्यक्ति अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होंगे? अधिक रुचि रखते हैं। ये मोटे, छोटे, गोल तथा चर्बी युक्त शरीर वाले होते हैं। ये आराम तलब या लोकप्रिय होते हैं और इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक व विचारक भी होते हैं। तो यहाँ पे छोटे, गोलमोल, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एंडीफॉर्मिक व्यक्तित्व कैसे होंगे, व्यक्ति होंगे? तो वो होंगे, राइट आंसर आपका 4। नेक्स्ट चलते हैं, किंडरगार्टन के जन्मदाता हैं तो वो फ्रोवेल महोदय हैं। ठीक है, मॉन्टेसरी मेथड की बात की जाए तो मारिया मॉन्टेसरी ने मांशरी मेथड रखा। ये व्याधिग्रस्त व्यक्तियों पर था, यानी इन्होंने कैसे आपके विशिष्ट बच्चों को शिक्षा प्रदान करके अपने मेथड को जन्म दिया। मॉन्टेसरी मेथड या मॉन्टेसरी स्कूल आपने देखने में सुने होंगे, वो इसी का मॉन्टेसरी मेथड पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा, ये इसमें पूछा नहीं है, तो यहाँ पे होता है आपका है कुइंग। क्या है ये? भाषा दोष नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अपरिपक्व जन्म का कारण है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डिलीवरी के आपको सारे टाइप करा दिए हैं। तो इसने पूछा है कि अपरिपक्व जन्म का कारण है, तो उपयुक्त सभी है, यानी आपका सिफिलिक्स, आपका विषाक्तता, आपका असंतुलित आहार, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं, एक दात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है, ये के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो +400 बनेगा। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, तथा आपने इससे पहले 2003, 2004 और 2005 के हम पेपर करा चुके हैं, तो आपने वो भी देख लिए होंगे पीजीटी के। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। उसी में आपको मदर मिस्क और डिलीवरी टाइप वाली वीडियो भी मिल जाएगी, जो आपके मॉडल पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन दिलाकर ही आपको जाएगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद और जय भारत बोलेंगे उससे पहले आपको बता दें कि एलटी का जो नोटिफिकेशन है फॉर्म भरने का, वो आपको नई साल में के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगा। तो अब तक आप नहीं जुड़े किसी भी तैयारी से तो जुड़ जाइए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। तो अगर आप होम साइंस से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए तमाम चैनल हैं, उनसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जुड़ना ही आपकी क्या करेगा, प्रोग्रेस में और ज़्यादा आपको बेनिफिट दिलाएगा। आपको पता है वाइगोस्की ने कहा है कि वयस्कों के द्वारा की गई मदद ही क्या है, आपकी स्टेप फोल्डिंग है, यानी ढांचा निर्माण की प्रक्रिया है। याद रखिएगा, जैसे आप खुद की मेहनत से क्या है 90 नंबर ला सकते हैं, मगर आपने क्या करा, किसी भी टीचर, किसी भी संस्थान, किसी भी नोट्स को पढ़ा और उससे आपके 110 नंबर आ गए। तो इसी के इस 90 से 110 के बीच का जो सफ़र है वही होता हमारा स्केप फोल्डिंग, यानी आपकी ढांचा निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, ये वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। ये पीडीएफ सभी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की अगर लिंक की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।